Hey guys, welcome back to my channel. It's Hannah and ये वीडियो होने वाली है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो कि है हाउ टू मेक नोट्स। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में जो क्लास 10 के लिए थी जिसमें मैंने कुछ टिप्स दिए थे उसमें मैंने बोला था कि आप नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ और वो भी एनसीईआरटी में से बनाओ, जिस वजह से आप फाइनल जब आपका बोर्ड एग्जाम्स होंगे तब आप एक दिन पहले बहुत अच्छे से रिविजन कर पाओगे। तो अब बहुत से स्टूडेंट्स का ये भी डाउट था कि एक्चुअली हाउ टू मेक नोट्स एंड हाउ टू रीड एनसीईआरटी। सो हियर आई एम विद माय न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में आपको हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलने वाला है कि हाउ टू डील विद एनसीईआरटी। तो मैं एक रेफरेंस लूंगी क्लास 10 की साइंस की एनसीईआरटी का और उससे मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू मेक सिंपल नोट जिससे कि आप एनसीईआरटी का कंटेक्स्ट होगा उसको आप एक अच्छे तरीके से देख पाओगे। ये एक पैराग्राफ है जो कि मैंने एनसीईआरटी से लिया है क्लास 10 के साइंस बुक में से और साइड में उसके है जो मैंने कुछ 3 पॉइंट्स लिखे हैं। अब आप मुझे बताओ कि इस पैराग्राफ में से और इन 3 पॉइंट में से कौन सा इजी टू मेमोराइज है। आई नो वो 3 पॉइंट्स इजी टू मेमोराइज है, बट ऐसा क्यों? क्योंकि वो बहुत कॉम्प्राइज है। तो आप भी ऐसे कर सकते हो। जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो पैराग्राफ के साइड में जो वाइट स्पेस होती है, जो ब्लैंक होती है, उसको हम फालतू चीजों में यूज किए, जैसे आप कुछ भी स्क्रिबल कर लेते हो या फिर अंडरलाइन करना या कुछ ऐसी चीजों पे वेस्ट करें, हम वहां पे ये 3 पॉइंट लिख सकते हैं। बट हमारी तो 10th खत्म होने वाली है और कुछ लोगों के बाद तो सेकेंड हैंड बुक्स भी होगी, तो जरूरी नहीं है कि सबकी बुक्स भी खाली पड़ी होगी और हम बस ये बनाने बैठेंगे। नो, अब हम क्या कर सकते हैं, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आप एनसीईआरटी का साइड बाय साइड नोट्स ऐसे बना सकते हो। सो व्हाट्स द ट्रिक? तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी रीड करते टाइम एक चीज अपने माइंड में रखनी है कि 2 टाइप का डेटा हो सकता है, पहला समझने वाला और दूसरा सिर्फ लर्न करने वाला। अगर लर्न करने वाला जैसे किसी चीज की डेफिनेशन है या कुछ नेम है तो आपको लर्न ही करना पड़ेगा, उसको आप समझा नहीं जा सकता। तो आपको जो नेम्स है और जो डेट्स है उनको अंडरलाइन करना है, या फिर कोई प्रोसेस का नाम है तो उसको अंडरलाइन करना है, आपको डेफिनेशन अंडरलाइन नहीं करनी। उसके बाद आपको वो पैराग्राफ समझना है और समझने के बाद जो आपको समझ आता है उस चीज को आप 3 या 4 लाइंस में कंप्राइज करके लिखने की ट्राई करो। और आप जब उसको लिख लोगे तो आप उसको रीड करो कि इसमें कोई इन्फॉर्मेशन कम तो नहीं पड़ रही है, तो आप उसको दोबारा पढ़ के एक बार दोबारा अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का सोचो। जरूरी नहीं है कि आप एज इट इज अपनी बुक को लर्न करके जाओगे और एग्जाम में लिख दोगे। आप उस चीज को समझो और फिर अपने वर्ड्स में बनाओ, क्योंकि हम अगर अपने वर्ड्स में कोई चीज बनाते हैं तो इट इज ऑलवेज इजी टू मेमोराइज। टिप नंबर 2 ऑफ हाउ टू मेक नोट्स इज, अगर आप सपोज सैम्पल पेपर्स एनालाइज कर रहे हो, सीबीएसई सैम्पल पेपर्स एनालाइज कर रहे हो, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज कर रहे हो और आप अपनी गलतियां एनालाइज करना चाहते हो, तो आप एक फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो। लाइक वो जो छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स होते हैं उसमें आप अपनी गलती लिख सकते हो। आपका कोई आंसर गलत हो रहा है तो आप उसको सपोज येलो कलर के फ्लैश कार्ड पे लिखो और उसको अपने पास रख लो। अगर आपका कोई आंसर सही हो रहा है तो आप उसको ग्रीन कलर के फ्लैश कार्ड पे लिखो। और कुछ अगर डेट्स वगैरह गलत हो रही है, सपोज आपसे डेट्स लर्न नहीं हो रही, आपसे किसी किंग का नाम लर्न नहीं हो रहा या फिर आपसे किसी प्रोसेस का नाम नहीं लर्न हो रहा, तो आप उसको एक डिफरेंट कलर की स्टिकी नोट पे लिख के रखो और उन तीनों टाइप के स्टिकी नोट्स को आप रिवाइज करते रहो। ऐसे आपको पता लगेगा। अगर जैसे जो येलो वाला है, अब आपसे वो एक फ्लैश कार्ड लर्न हो गया तो आप उसको ग्रीन फ्लैश कार्ड की कैटेगरी में डाल दो कि हाँ मुझे ये आंसर लर्न हो चुका है। तो इट इज द बेस्ट वे टू revise and analyze your mistakes from the papers you have done. So that's it for today's video, guys. If you like my video, give it a thumbs up and do let me know in the comments below that on which topic you need the next video. Bye.